हे डियर ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सॉरी फॉर येस्टरडे, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी तो येस्टरडे एंड मॉर्निंग का जो सेशन था वो नहीं हो पाया था। साजिया, चंद्र प्रकाश, मेधावी, प्रीति, एमडी सलमान, क्या आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ धर्म युद्ध एंड ययाति, एंड देन हम अपना तीसरा जो हमारा टॉपिक है द साइलेंट रिवॉल्यूशन उस पर बात करेंगे। ठीक है? साजिया, कविता, एवरीबडी, आर यू लिसनिंग टू मी गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मोहम्मद सलमान। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को टॉपिक अच्छे से पता है, सो ऑब्वियसली ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है? हाँ, इन प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इन अ सोसाइटी। सी देखो, प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें जिसका पैसेज से कोई कनेक्शन नहीं है, सो वुमेन की आइडेंटिटी किससे फॉर्म होती है? वुमेन लेबर स्किल्स एंड वर्क्स। ठीक है? वुमेन की जो लेबर स्किल्स हैं और जो उनका काम है उससे फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर धर्मयुद्ध की, तो उसमें जो आइडेंटिटी फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है मैरिज से। ठीक है? तो बट पैसेज की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है? ऑप्शन ए आपने बताया था। शाजिया, क्या हो रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रीति, नहीं, गेटिंग मैरिड तो तब होगा ना जब हम पैसेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं वो पैसेज की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जनरली जो सोसाइटी में अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जो फॉर्म होती है महिला की आइडेंटिटी, वो किससे फॉर्म होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ आ गया सबको? आपके धर्म युद्ध पे ही बेस्ड है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इस पे जरा फोकस करो, फिर इसका आपको आंसर मिलेगा। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। विच कलर गonna be good? I think blue color will be fine. Okay. हाँ, according to the chapter, how is marriage related to the identity of a woman? अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा धर्मयुद्ध, मैंने आपको पढ़ाया है। सो वुमेन की आइडेंटिटी किससे फॉर्म होती है, ये बताओ चैप्टर में किससे फॉर्म होती है? एग्जैक्टली, विकी, कविता एंड प्रीति एंड मोहम्मद सलमान। वेरी नाइस। देखो, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो महिला की पहचान है वो शादी करके, मतलब इसमें लिखा है कि आफ्टर मैरिज अ वुमन गेट्स द नेम ऑफ हर हस्बैंड बाय लूजिंग हर ऑन आइडेंटिटी। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हो। यहाँ का जो स्कोर होगा वो आपको डायरेक्ट एग्जाम के स्कोर पे फोकस करेगा। सो ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे बेसिकली। सो आफ्टर मैरिज अ वुमन गेट्स द नेम ऑफ हर हस्बैंड बाय लूजिंग हर ऑन आइडेंटिटी। ओके। देखो, दूसरा जो आपका ऑप्शन है उसमें लिखा आफ्टर मैरिज शी ऑन्स एवरीथिंग एंड हर लेबर एंड स्किल्स। ऐसा नहीं होता ना, चैप्टर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का जो मेन मोटो है वो यही है कि शादी करके महिलाएं जो हैं वो अपनी पहचान खत्म करते हैं। हस्बैंड मतलब बीवी बन के, माँ बन के, भाभी बन के पहचान बनाए। अच्छा, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स? ऐसा कौन सा सवाल था जो पद्मा जानना चाहती थी अपने पेरेंट्स से? ऑप्शन वन, व्हेन शुड शी गेट मैरिड, क्या वो शादी के बारे में, या द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, या अपनी माँ का स्ट्रगल, या फिर पैसे कमाना? चंद्र प्रकाश, कविता, विकी, एलिजा, मोहम्मद सलमान, प्रीति। यस, पद्मा wanted to know the what is the identity of a woman, exactly what is the identity of a woman in a society from her parents, मतलब the identity of a woman in a society, ये जानना चाहती थी पद्मा की महिला की पहचान क्या है। अगर आप ये आंसर सारे सही दे पा रहे हैं, मैं आपके मार्क्स नोट कर लेती हूँ। आपने 2 क्वेश्चंस सही दिए हैं ना, राइट? तो हम आपको मतलब बताएंगे कि आपने मतलब 2 आउट ऑफ 10 का मतलब, ये मैंने रिजल्ट नहीं निकाला है, मतलब 2 क्वेश्चंस आपने अभी तक जो 2 3 हुए, अच्छा 3 क्वेश्चंस आपने सही दिए, तीनों के आंसर सही दिए। हाँ, बताओ, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिस डिड पद्मा हैव? पद्मा के कितने भाई बहन थे, सारे लोग बताओ। विकी, कविता,
और कोई? सारे लोग बताओ, अभी आराम से तो बता रहे थे आप लोग, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही थी। हाँ, चंद्र प्रकाश, एलाइजा, प्रीति, सब सही बता रहे थे। सो हाँ, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर? पद्मा, पद्मा को तो यही कहा गया था कि पद्मा यू आर द ओनली सिस्टर, पापा की परी, याद है? पद्मा हैज नो एनी ब्रदर्स और सिस्टर। Why was Padma unhappy with his father? सोच के बताओ। हाँ, Kavita is saying two. Very nice. Right, right, right. So Padma was unhappy because उसे लगता था कि उसके पिता जो है ना, cares for money than for her. उससे ज़्यादा पैसे की केयर करते, कदर करते हैं। ये तो बात सही थी, है ना? इसके behalf पर he she thought that her father cares more for money than for her. That is true. For whom is it life hell according to Padma's mother? किसकी लाइफ हेल है पद्मा की माँ के अनुसार? क्या कहती है पद्मा की माँ, किसकी लाइफ हेल है? विकी ने तुरंत बता दिया, कविता ने बता दिया। देखो, पद्मा पद्मा की माँ स्पेशली सबसे पहले यही कहती है कि जिसका हस्बैंड मर जाता है उसकी लाइफ पूरी तरह हेल है। हाँ, जिसका हस्बैंड मर जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस और भी हैं, वाइफ, चिल्ड्रन, डॉटर, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर द वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू पद्मा, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इन सोसाइटी? अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार महिला की पहचान क्या होनी चाहिए? पद्मा के अनुसार महिला की क्या पहचान है? थीज्म, अथीज्म, एग्नोस्टिसिज्म, ह्यूमनिज्म। देखो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पद्मा का दिमाग काफी खुला हुआ था। उसके अकॉर्डिंग महिला की जो पहचान है वो है, उसके अकॉर्डिंग मतलब पद्मा के अकॉर्डिंग महिला की जो पहचान है वो मानवता की पहचान से है। ठीक है, ह्यूमनिज्म से जुड़ा हुआ है, पैसेज में ये बताया गया, ये मानवता से जुड़ा हुआ है, ये मानवता से जुड़ा हुआ है। अच्छा, थीज्म मतलब आस्तिकता से? नहीं। अथीज्म नास्तिकता? नहीं। अग्नोस्टिज्म होता है आपका अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद में आदमी कंफ्यूज रहता है। अज्ञेयवाद में आदमी कंफ्यूज रहता है कि मतलब भगवान है या नहीं है। मतलब अज्ञेयवादी आर दोज हु आर एक्चुअली हु आर confused about the existence of God. So that is how agnosticism is called. Okay, so humanism मानवता से, तो right option हमारा हो गया। What according to Padma's father is the identity of a woman? क्या तुम इससे अग्री करते हो? पद्मा के फादर के अनुसार महिला की पहचान क्या है? डू यू अग्री विद हिम? ओके, देखो, पद्मा के फादर तो यही हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो एक मिनट, पद्मा के फादर तो यही कहते आ रहे हैं कि महिला की पहचान जो है उसके हस्बैंड की पहचान पर निर्भर करती है। पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं पद्मा। धर्म युद्ध है, लेकिन पद्मा के फादर के अनुसार महिला की पहचान जो है उसके हस्बैंड की पहचान पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर, अ वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर स्किल्स। ठीक है। What question did Padma ask that her mother calls as senseless? ऐसा कौन सा क्वेश्चन पद्मा पूछती है जो उसकी माँ उसे सेंसलेस कहती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट सही होगा, आप लोग बताना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पढ़े लिखे गाइस। आप लोग पढ़े लिखे हो, टॉपिक अच्छे से समझा है आपने। पद्मा की माँ, पद्मा पूछती है अपनी माँ से कि अगर कोई शादी ही ना करे तो, है ना?
इफ अ वुमेन को वो नहीं कहती है, वो कहती है इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, वो वुमेन को एम्फेसाइज नहीं करती है, वो कहती है इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर किसी की शादी नहीं होती है तो क्या होता है। Why is a lesson called धर्म युद्ध? धर्म युद्ध क्यों कहते हैं इस लेसन को? धर्म युद्ध क्यों कहते हैं? धर्म युद्ध क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? सब वन वन ही ऑप्शन आ रहे क्या? देखो, धर्म युद्ध कहते हैं कि पद्मा की लड़ाई दिखाता है एक गर्ल चाइल्ड की टुवर्ड इनजस्टिस और इनडिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन मैन वुमेन इन आवर सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है मैन वुमेन का सोसाइटी में, उसके खिलाफ जो अन्याय है और उसके खिलाफ जो भेदभाव है, उसकी लड़ाई है पद्मा के द्वारा। ठीक है, ये पद्मा जो है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ती है, सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, ऑर्थोडॉक्स। तो ये इसीलिए इसका नाम धर्म युद्ध है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है इसका। हाँ, पद्मा इज अ यंग गर्ल हु वांट्स टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये 11वां क्वेश्चन है और 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। एवरीबडी आंसर्ड करेक्टली, सो यू गेट 3 स्टार्स। अब ये 11th क्वेश्चन है, डिग्निटी का सिनोनिम क्या होगा? ब्रूटल, हार्श, डेलिकेसी, ऑनर। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, रिगार्ड। ठीक है, यस, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑनर। डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट या फिर ऑनर, सम्मान। मतलब जो पद्मा यंगर थी तो वो अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट से जीना चाहती थी। ब्रूटल मतलब क्रूर, हार्श मतलब भी क्रूर, डेलिकेसी मतलब कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑनर। एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट। हियर वेनरेटेड मीन्स, यहाँ पर वेनरेटेड का क्या मतलब है? विकी, कविता, वेरी नाइस। देखो, वेनरेटेड मतलब रेस्पेक्टेड। अ पर्सन हु इज वेनरेटेड विल बी रेस्पेक्टेड। वेनरेट मतलब आदर, है ना? तो रेस्पेक्टेड मतलब आदर, आदरणीय। वेनरेटेड आदरणीय, है ना? इंसल्टेड नहीं होगा, इंसल्टेड तो उल्टा हो गया। ट्रस्टेड भी नहीं होगा, इनवाइटेड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेड, आदरणीय। While an unmarried woman is called immoral and wanton, जो अनमैरिड वुमेन होती है उसको इमोरल और वैंटन कहा जाता है पैसेज के अकॉर्डिंग। यहाँ वैंटन का क्या मतलब है? मॉरल, मिराज, मिस्चीवियस, मिजरी। विकी, क्या बात है। आप लोग मेरे यूट्यूब पर भी क्लासेस करते हैं क्या? 3 बजे से होता है टीचिंग, टीचर्स अड्डा पे करते हैं वहां पे। अगर करते नहीं है तो आया कीजिए क्लास में। लेकिन आप तो पेड क्लास ले रहे होंगे, उस टाइम कोई और क्लास चल रही होगी, चलो कोई बात नहीं। मैराथन्स में आया कीजिए जब छुट्टी रहा करे। देखिए, वैंटन का मतलब होता है मिस्चीवियस। वैंटन का मतलब दुष्ट, नालायक। ठीक है, मिस्चीवियस विल बी द राइट ऑप्शन। ओवर हियर वुमेन डोंट हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि यहाँ पर महिलाएं सवाल नहीं पूछ सकती? पद्मा ने, उसके मदर फादर ने, किसने दिया था? विक्की कह रहे हैं हम, उसकी मदर ने। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके फादर ने कहा था। उसकी मदर को तो इतनी अकल ही नहीं थी कि सवाल पूछ सकती हैं कि नहीं पूछ सकती हैं। उसकी माँ ने कहा है कि, अरे सॉरी, उसके फादर ने कहा था ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। उसके फादर ने कहा था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन एग्जैक्टली उसके फादर ने यही कहा था। जब वो उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके पिता ने कहा था। एग्जैक्टली उसकी मदर को तो ये भी नहीं पता था कि वो सवाल पूछ रही है और किस बारे में पूछ रही है। उसकी मतलब पिता ने कहा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक ययाति से लिखा हुआ है, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस। जो सेंसुअल डिजायर होती हैं वो इंडल्जेंस से, आसक्ति से कभी भी पूरी नहीं होती हैं। तो यहाँ क्वेंच द वर्ड दिया गया है, इसका क्या सिनोनिम है बताओ?
satisfied, clarified, intensified, gratitude. हाँ, क्वेंच का मतलब होता है सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है। सेटिस्फाइड, राइट द सिनोनिम और अंडरलाइन वर्ड सेटिस्फाइड। क्लैरिफाइड मतलब किसी चीज को शुद्ध करना, इंटेंसिफाइड जोर देना, ग्रेटिट्यूड रेस्पेक्ट। सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग, ययाति वाला एक टॉपिक याद है मैंने आपको पढ़ाया था। ये सेंसुअल डिजायर कभी खत्म नहीं होती है। हुज थॉट इज दैट, ये किसका थॉट था? याद आ रहा है किसी को? बताओ आंसर। विकी कह रही है ययाति का, और कविता भी ययाति बता रही है, सलमान भी ययाति बता रहे हैं, चंद्र प्रकाश सभी ययाति बता रहे हैं, मेधावी भी, एलाइजा भी, एलाइजा नाम है, एलाइजा एंड निधि, अच्छा, प्रीति, चंद्र प्रकाश। ऑलराइट, सेंशुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग, ये कहा था ययाति ने जब उसने अपने पुत्र का यूथ ले लिया था और खूब रंगरियां मचाई थी उसने। फिर उसके बाद जब उससे उसका मन नहीं भरा, सो ही गॉट बैक, अपने पुरु के पास, बेटे के पास आया, कहा लो अपनी जवानी और तुम साम्राज्य भी चलाओ, हम तो जा रहे हैं, ब्राह्मण है, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने, सो ले जाओ सारा जो भी मतलब जवानी वानी है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं इसमें जाऊंगा उतना मैं डूबता जाऊंगा, बिकॉज सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग। तो ये आती का स्टेटमेंट था, याद आ रहा है? सबके पीछे की कहानी मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, एम्परर ययाति थे किसके वंशज? याद तो होगा, मैंने आपको बताया था। जो चीजें मैंने पढ़ाई है उससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ पे। जो मैंने आपको कराया क्वेश्चन सारे उसी से कंसर्न है। यस, ये जो थे ये पांडवास के वंशज थे, चोल के नहीं थे, पांडवास के वंशज थे। सब सब कंफ्यूज है इसमें। एम्परर ययाति जो थे वो किसके वंशज थे? पांडवास के, ठीक है। अब देखो, दो दिन हो गए टॉपिक को पढ़े हुए, 2 या 3 दिन, इसीलिए याद नहीं है। अगर हमने अभी हाल में ही क्वेश्चन पढ़ा होता, फिर क्वेश्चंस किए होते, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता। चलो कोई बात नहीं। ययाति को श्राप किसने दिया था? ये तो याद होगा भाई, मैंने इतने अच्छे से समझाया था। ययाति को किसने श्राप दिया था? प्रीति, रानी, विकी, कविता। शुक्राचार्य ने दिया था। क्यों दिया था ये तो ये भी पता होगा, क्यों दिया था ये भी पता होगा ना। हाँ, कौन बताएगा क्यों दिया था? मेधावी, ओके। हाँ, शुक्राचार्य ने दिया था। चलो अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएगा, वो उसमें भी तुम बता देना। श्राप इसलिए दिया था क्योंकि ये आदमी जो है अपनी बीवी के साथ इसने एक बार गलत हरकत की, इसको सजा मिल गई। वैसे ये आदमी गलत नहीं था, इसने अपने साम्राज्य में प्रजा का बहुत हित किया था, क्योंकि भाई पांडवास के वंशज थे तो नाक तो नहीं कटाएंगे, लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई। चलो अच्छा, What was the reply of his eldest son? जो उसका eldest son था उसका रिप्लाई क्या था? अब ये कॉन्वर्जेशन किस कॉन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं? याति जब जाता है अपने बच्चों के पास ये कहने कि उसको अपनी जवानी लेना है, बुढ़ापे को एक्सचेंज करना है, तब वो पहले अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाता है, तो उसका बड़ा बेटा क्या कहता है? ये सब कहता है, मतलब जो ए ऑप्शन में लिखा है ये सब कहता है, या ये कहता है, या मान जाता है, क्या कहता है उसका बड़ा बेटा? सोच के बताओ। सब दिख रहा है ना? मेरे मेरे फोटो से कुछ हिडन तो नहीं है? चलो मैं अपनी फोटो हटा देती हूँ। हाँ शाजिया, ही डिड रॉन्ग विद हिज वाइफ देवयानी। आप लोग ना ग्रुप में नहीं आए हो बेटा अभी। ग्रुप में आ जाते तो मैं आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग जो है, आप लोग को मैं सारी हेल्प मैं सारी कर दूंगी। अच्छा, आप में से कुछ पूछ रहे थे कि इंग्लिश का क्या क्या यहाँ पे होगा। देखो, लिटरेचर के जितने भी पार्ट्स हैं, राइटिंग है, राइटिंग के जितने भी पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली बिहार टीजीटी के लिए शालिनी, इसमें बिहार 9th क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आपकी बात सही है कि उसका एल्डेस्ट सन ने ये रिप्लाई दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और वो अपने फादर का बुढ़ापा बिल्कुल नहीं ले सकता चाहे कुछ भी हो जाए। हिज स्पीच विल फाल्टर, उसके एक बेटे ने ये भी कहा था कि उसकी स्पीच फाल्टर करती है, लड़खड़ाती है। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्प
लेस प्लाइट, इस दुर्दशा में मैं क्या कर सकता हूँ, प्लाइट फॉल्टनिंग, प्लाइट का जो वो है सिनोनिम वो क्या होगा, सिचुएशन, प्रिस्टीन, डेबिलिटी, वुमेन्स। वो एक ग्रुप था ना अड्डा 24/7 आरती गुप्ता इंग्लिश करके, वो वाला। पता नहीं तुम लोग अब जैसे उसमें मैं जोड़ दूंगी वैसे, एक दो दिन बाद मैं खुद ही उसमें ऐड ऑन कर दूंगी, उसमें सारा डिटेल्स उसमें भेज दूंगी, आप लोग ऐड ऑन। हाँ, ये प्लाइट का मतलब गाइस यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। प्लाइट का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन, प्लाइट का मतलब होता है स्थिति, स्थिति मतलब अवस्था, स्टेट। ओके, प्लाइट का मतलब होता है स्थिति यानी अवस्था। प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, प्रिस्टीन का मतलब एंशियंट, प्राचीन, एंशियंट। डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, डेबिलिटी मतलब कमजोरी। वेहेमेंस मतलब उत्साह, ठीक है, याद रहेगा, डेबिलिटी कमजोरी, प्रिस्टीन प्राचीन, वेहेमेंस उत्साह, सिचुएशन स्थिति। ए ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, टेलीग्राम पर है वो ग्रुप जो है, वो टेलीग्राम पर है। हाँ, नेक्स्ट, ययाति ने अपने आप को सडनली एक बूढ़ा मैन पाया, वॉज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। यहाँ हॉन्टेड का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड, ट्रबल्ड, हैप्पीनेस या मेरीमेंट। हॉन्टेड का मतलब है यहाँ पे, हाँ, हॉन्टेड का मतलब है ट्रबल्ड, परेशानी से भरा हुआ, हॉन्टेड मतलब ट्रबल्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं, हैप्पीनेस नहीं, मेरीमेंट नहीं, ये है ट्रबल्ड, परेशानी से भरा हुआ। मेरीमेंट का मतलब खुश होता है, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद, हैप्पीनेस खुशी, हैप्पीनेस मेरीमेंट दोनों का मतलब खुशी होता है। चल, हु वॉज पुरु, पुरु कौन था बताना जरा। हाँ, ठीक है, सबने सेकंड ऑप्शन दिया है, गुड गुड। पुरु जो था वो कौन था, पुरु वॉज हिज यंगेस्ट सन, पुरु उसका सबसे छोटा बेटा था, याद है, मतलब तुम लोगों के दिमाग के किसी कोने में पड़े हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। पुरु जो था वो उसका सबसे छोटा बेटा था, है ना, वही बेटा था जिसने अपनी जवानी दे दी, बुढ़ापा ले लिया। उसी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन बनता है कि डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन, यस, नो, मे बी, या सब कुछ सही है। रितु नारायण, रूबी कुमारी, विकी, हाँ, सबको पता है कि भाई मतलब कॉर्न का मतलब अनाज, सोना, मवेशी, और महिलाएं मैन की डिजायर पूरी नहीं कर सकती। अब महिलाएं को ऑब्जेक्टिफाई करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। खैर, कोई बात नहीं, यार नो ऑप्शन ही करेक्ट है, मे बी वाला कोई सीन नहीं है तुम लोग का। हाँ, महिलाएं तो कर सकती हैं, कॉर्न का पता नहीं, गोल्ड का पता नहीं, तो हाँ, महिलाओं की बात तो सही है, यहाँ पे अटक जाओ तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं, समझ आ रही है। चलो, व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर, व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर। ययाति मतलब पांडवास, हाँ, विकी, शाजिया, मोहम्मद सलमान, गुड, चंद्र प्रकाश, बड़े होशियार बच्चे हैं भाई इस क्लास के, दिमाग तो सही जगह लगा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन लेके आना है। हाँ, 2-3, प्रीति प्रियंका बेटा 23, अभी बताऊं तुम्हें, सेकंड पे भी जा रहे हो धीरे धीरे, थर्ड पे भी आ रहे हो। हाँ, देखो, ययाति फेमस था अपने डिवोशन के लिए, नहीं, वो टुवर्ड्स वीमेन नहीं, वो तो दिव्या, अरे पत्नी थी, कुछ वो कर दिया होगा, गड़बड़ खटपट हो गई होगी। अब ये, वो हमेशा बैड एक्ट्स के लिए नहीं जाना था, उस वजह से फेमस नहीं था वो बेचारा। ये आती एक शुद्ध इंसान था जो इसलिए फेमस था कि उसने सोसाइटी में अपनी प्रजा के लिए, अपनी सब्जेक्ट के लिए काफी अच्छे काम किए थे, कल्याण किया था उसका। अब वो दिव्या बीवी के साथ हो गई खटपट, अब बीवी के पिता को अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई हो गई, मेरे पापा ने मेरे पति को नाप दिया। और और यही सीन आपको एक मूवी में भी देखने को मिलेगा।
तो ये भाई चीजें खतरनाक है। तो अब जब देवयानी जरूर, अब उसकी बीवी थी भाई, हो गई होगी कोई बात, अब शुक्राचार्य ने तौल दिया, उन्होंने कहा आओ फिर यहाँ पे दोबारा से जो है कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। वाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स, ययाति ने अपने बेटे को क्यों बुलाया, बताओ। अब देखो ऐसा होता है, स्टोरीज हैं लेकिन उसमें कुछ तो सच्चाई हो, मतलब कुछ क्या, मतलब जैसे स्टोरीज होती तो कपोल कल्पित है, आप लोग को भी पता है, मेरे को भी पता है कि होती तो स्टोरी सारी जो है वो मिथ होती है ना, ज्यादातर कुछ सच्ची होती होंगी, उसमें मिथ जरूर होता है, लेकिन वो होती सोसाइटी के एक्शंस पे ही डिपेंडेंट है। जैसे सोसाइटी में एक्शंस होते हैं ना, उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए तो वो पढ़ते हैं आदमी, वरना क्या ही पढ़े लोग। हाँ बताएं, दो ऑप्शन सबने बताया। यस बच्चों, टू एक्सचेंज दी ओल्ड एज टू यूथ, मतलब ये यहाँ पे ओल्ड एज से यूथ को एक्सचेंज करने के लिए बुलाया था। और नहीं तो एम्पायर दे देंगे फ्री में, या आदि राजा हैं कोई, वो थोड़ी ना है दानवीर जो दे देंगे अपना एम्पायर, है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वाई डिड ही बिकम एंग्री, वो नाराज क्यों हो गए, ययाति क्यों नाराज हो गए। ययाति हीरो है, तो जहां पे ही लिखा होगा ना वहां ययाति का ही सीन आएगा। बताओ भाई क्यों नाराज हो गए, पढ़ो और बताओ क्यों नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए, ही बिकेम एंग्री बिकॉज बूढ़े हो गए थे क्या, ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही नीडेड मनी, ही बिकेम एंग्री एज थ्री सन्स हैड डिक्लाइंड। आज वो मनीषा रानी नहीं आई, मनीषा रानी नाम था। प्रीति, प्रियंका, मेधावी, एलिजा, कविता, चंद्रप्रकाश, शाजिया, नूतन। अच्छा आप लोग ना बिहार से ही होंगे सारे, अगर बिहार वाले एग्जाम दे सकते हैं। रितु नारायण, अच्छा बिहार की जनता से मिलकर अच्छा लगा। अब मैं ना यूपी से हूँ, और मैं अलग अलग वर्टिकल में पढ़ाती हूँ, राजस्थान में और उसमें यूपी में, और अब ना बिहार की जनता से मुझे डायरेक्ट इंटरेक्ट होने का मौका मिला, वेरी हैप्पी, ये वेरी नाइस। हाँ यहाँ पे तुम लोगों ने ऑप्शन 3 बताया ना, दैट इज करेक्ट। He became angry as his three sons had declined to do as he wished. उसने जो कहा उसके बच्चों ने मना कर दिया, तो उसको आ गया गुस्सा। उसने कहा बहुत बदतमीज बच्चे हैं, पैदा करके इतना बड़ा किया और इन लोगों ने हमें दे दिया धोखा। I have got this old age with its wrinkles, debility and gray hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अंडरलाइन वर्ड है डेबिलिटी। तो डेबिलिटी का क्या मतलब, अभी मैंने बताया था वैसे, वीकनेस, ओल्ड एज, सेनिलिटी, डॉटेज। प्रीति, प्रियंका, मजा आएगा अगर आप पढ़ेंगे ना मेरे से। जो बच्चे बैचेस में पढ़ते हैं ना रेगुलर, जो मेरे क्लासेस लेते हैं, वो काफी रिलेट कर पाते हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अभी तो मैं लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, मैं ग्रामर लेके आऊंगी, यू विल डेफिनेटली एंजॉय आवर सेशंस, काफी कुछ आपको मिलेगा वहां पे। हाँ देखो अब इसमें कविता ने 2 बताया है। देखो डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, डेबिलिटी का मतलब जनरली होता है कमजोरी, है ना, बुढ़ापा नहीं, कमजोरी होता है इन्फर्मिटी। सेनिलिटी का मतलब बुढ़ापा होता है, वीकनेस जो है, इन्फर्मिटी जो है, इन्फर्मिटी, ये हमारा ज्यादा ऑप्शन। अच्छा ये चीज जैसे ओल्ड एज लिखा हुआ ना, ओल्ड एज में हमें वीकनेस या डेबिलिटी आ जाती है, वो अलग बात है। तो ये वाला ऑप्शन भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ी दूरी है इसमें, तो हमें ये ज्यादा पास लगा, तो विल गो विद ऑप्शन 1। सेनिलिटी का मतलब होता है पागलपन, और डॉटेज का मतलब पता क्या होता है, सठियापा, जो सठिया जाते हैं लोग उसको डॉटेज बोलते हैं। दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है 60 के बाद, कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की बचपन में ही हो जाती है, वो बचपन में ही सठिया जाते हैं, हमने बहुत लोग देखे हैं। अच्छा बूढ़े आदमियों के ऊपर सठियापा जरूर आता है। चलो ये क्वेश्चन हो गए, अब हम आते हैं उस पे, द साइलेंट रिवॉल्यूशन पे, चैप्टर 3 हमारा, उसके बारे में आपको बताते हैं जरा। द साइलेंट रिवॉल्यूशन, बढ़िया चैप्टर है। हो गया था क्या, द साइलेंट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था ना। दो टॉपिक्स हुए हैं, आज तीसरा हम शुरू करेंगे। हाँ
सिधावे नहीं बेटा, मैं अड्डा पे न्यू नहीं हूँ, मैं यहाँ पे न्यू हूँ, टीचर्स अड्डा पे न्यू हूँ। अड्डा पे तो पढ़ाते हुए 1.5 साल हो गया मेरे को, बट मैंने ज़्यादा वर्टिकल्स में ट्राई नहीं किया, मतलब ज़्यादा वर्टिकल्स में नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि मैं अपना और भी काम कर रही हूँ, साथ साथ फ्रीलांस पढ़ाती हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा वहाँ पे नहीं। अच्छा, चलो अब हम टॉपिक अपना साइलेंट साइलेंट रिवॉल्यूशन पर बात करें। ये एक जो ऐसा टॉपिक है, इसको देखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस भले ही कल करेंगे, लेकिन पढ़ इसको आज ही लेंगे, ठीक है। सो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन पता है किस बारे में है? सोचो, बताओ किस बारे में होगा ये? पता, ये है तो अच्छा टॉपिक साइलेंट रिवॉल्यूशन, लेकिन कहीं कहीं ना इतना ज्यादा उसको कर दिया है बोरिंग कि पूछो मत। लेकिन तुम लोग बोर नहीं होगे, मैं बताऊंगी ऐसे। देखो, अब तुम लोग इसमें कई सारी बातें पता चलेंगी। जो साइलेंट रिवॉल्यूशन है, पता किसके बारे में है? ये है हमारा एसएमएस नहीं जाता था पहले, जो बड़ा मजा आता था एसएमएस भेजने में। पापा के फोन पे हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को मैसेज किया करते थे, हमारे पास फोन नहीं होता था और वहां मैसेज करते थे, फिर वो उधर से एसएमएस आता था और पापा पूछते थे, बेटा देखो किसका मैसेज है यार, हमारे काम बन जाता था ये वो वाला है। मैंने तो, मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता था, तो मैंने तो उसमें बहुत कारीगरी कर रखी थी। हाँ, ये एसएमएस वाली सर्विस थी, तो मेरे एसएमएस आते थे, तो मैंने उसमें नंबर सेव कर रखा था पॉइंट से। मतलब मैं ट्रिक बताती हूँ, पहला फोन था ना, और उसमें ना मैं बहुत कारीगरी करती थी, तो उसमें मैंने नंबर सेव कर रखा था अपने बॉयफ्रेंड का जो पॉइंट से, मतलब ऐसे छोटा सा पॉइंट बना दिया था। तो जैसे जब एसएमएस आता था ना, तो स्क्रीन पर ऐसे पॉइंट आते थे, तो उसमें नंबर नहीं आता था, नाम भी नहीं आता था, तो मैं पकड़ी नहीं जाती थी। और जब पॉइंट आता था, तो पापा पूछते थे कि देखो बेटा क्या हुआ इसमें, तो मैं कहती थी लाओ ना मैं देखती हूँ फिर मैं देख लेती थी, रिप्लाई करके फिर रख देती थी। और मैसेज में स्पेशली बोल देती थी उधर से वापस से मैसेज मत करना, अभी पापा के पास है मैसेज, फोन तो ऐसे चलता था हमारा। ओके, खैर इस बारे में बाद में बताऊंगी, फिर आगे क्या हुआ इतना ही दूंगी मैं, अभी अपनी स्टोरी का वो नहीं करूंगी, क्या कहते हैं, पूरी रिवील नहीं करूंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस जो है वो कंसीव किया गया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम। अच्छा, एक्चुअली ये पूरा का पूरा टॉपिक ये बताता है कि जब ये शुरू किया गया था ना एसएमएस, तो इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा, मतलब वो होगी सिचुएशन खराब, इतना ज्यादा तेज हो जाएगा, सब लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही सक्सेसफुल हुआ ये रिवोल्यूशन, ये मतलब बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ प्रीति कह रही आज पुरानी बातें याद आ गई। यस यस, बैटरी लो से कर देती तो पापा समझ जाते, पता है। पापा फिर उसको चार्जिंग, हाँ वैसे आइडिया तो तुम्हारा सही है, बैटरी लो से भी कर सकती थी, बट वो कभी पकड़ा जाता जब कॉलिंग आ जाता है, कॉलिंग बैटरी लो। अब पॉइंट से भी कॉल आते थे कभी कभी, तो पापा ने कहा कि पॉइंट से कॉल आते दिखते नहीं, पता नहीं किसके कॉल आते, स्क्रीन वो छोटी सी बिंदी दिखती है स्क्रीन पे, बताओ फोन बज रहा है पता नहीं। तो मैंने कहा पापा प्राइवेट नंबर से होगा, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा प्राइवेट नंबर से होगा, उठाना मत, ऐसा कोई भी कॉल आए पापा को वो खूब पागल। मेरे फादर पता कौन है? मेरे फादर बहुत ही सक्सेसफुल फेमस एमबीबीएस डॉक्टर है कानपुर में, डॉक्टर कटियार, आप लोग गूगल करेंगे पता चल जाएगा। तो उनको भी मैंने पागल बनाया। खैर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सो एसएमएस जो है, इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस एट अ मोबाइल फोन्स। ये एक ऐसी एबिलिटी थी जो एक मोबाइल फोन्स पे ना एक टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करने की प्रोसेस थी। जैसे ईमेल्स आते हैं ना, इज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस, है ना। बट इसका ना एसएमएस भेजने का एक तरीका था कि जब भी ये मैसेज भेजा जाता था तो रेसिपिएंट के पास जाकर रहता था, है ना। अगर किसी को एसएमएस किया गया, उसका फोन बंद है, जब फोन ओपन होगा तब जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है। अब इसमें लिखा है हाउएवर मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। जब ये एसएमएस सर्विस आई थी तो उसमें डायरेक्टली नहीं सेंड किए जाते थे, इसका एक वो होता था थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, एसएमएस एसएमएससी। मतलब ये एक सेंटर होता था, तो जो हम मैसेज भेजते थे पहले वो सेंटर पे जाते थे और सेंटर से हमारे रिसीवर को प्राप्त होते थे मैसेजेस, तो इसकी ये प्रोसेस थी। एसएमएस जो एसएमएससी जो था वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, जो सर्विस प्रोवाइडर था उसके द्वारा रन किया जाता था, जो कि ये इंश्योर करता था कि जो मैसेजेस है ना वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, भले ये स्विच ऑफ हो या फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो। तो वो कहते थे दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया।
ठीक है, तो ये जो एसएमएससी है, ये स्टोर करता था मैसेज को और फॉरवर्ड करता था जब मोबाइल स्विच ऑन होता था या फिर नेटवर्क में एंटर करता था। आपने देखा होगा, कभी-कभी नेटवर्क भी उड़ा दिया करते थे लोग कि जब मैं नेटवर्क में आएगा, मेरे हाथ में आएगा, तब आएगा मैसेज, तब देख लेंगे। नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, नॉर्मली जो है इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते थे, लेकिन कभी-कभी क्या होता था, कुछ घंटों का डिले हो जाता था। देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन, कंजेशन के थ्रू कभी-कभी डिले हो जाता था, है ना? कभी-कभी ऐसे ना बाद में आ गया। था तो भाई साहब बहुत खतरनाक, पिटाई तो भाई साहब बहुत करवाता था। अड्डा का हेल्पलाइन नंबर कात्यायनी किसकी शिकायत कर दी, मेरी? हेल्पलाइन नंबर बेटा मिल जाएगा वहाँ पे। गूगल करोगे कात्यायनी, वहाँ पे मिल जाएगा तुरंत। गूगल करोगे मिल जाएगा। गूगल पे डालो अड्डा का। वैसे आप मुझे बताओ, मैं उनको बोल दूँगी, आपको कॉल बैक कर लेंगे। यहाँ पे ना एक ऑप्शन पता नहीं है, प्राइवेट मैसेज वाला। नहीं, अब इन्होंने ऑप्शन हटा दिए हैं। हाँ, मैसेज प्राइवेटली, रिप्लाई प्राइवेटली वाला ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, एसएमएस की सुंदरता पता क्या है? द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। पता है, जब हम बातें करते थे ना, तब भी वो मैसेजेस जा सकते थे। This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. मतलब होता क्या था कि जो वॉइस कॉल का हमारा सर्विस प्रोवाइडर था, वो अलग था, और जो शॉर्ट मैसेज वाला था प्रोवाइडर, वो अलग था। इसीलिए कॉल के दौरान भी हम ना अपने मैसेजेस भेज सकते थे, है ना? क्योंकि ये सिग्नलिंग पैथ के थ्रू जाता था और ये एसएमएससी के थ्रू जाता था। ओके, तो ये सिग्नलिंग पैथ कॉल के लिए हो गया और एसएमएससी एसएमएस के लिए हो गया। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो चैनल अलग-अलग होने की वजह से हम बात करते टाइम भी मैसेजेस भेज सकते थे। अब दूसरी बात ये है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रिकॉर्डिंग रीडिंग देम जनरली वेरीज, मतलब हैंडसेट टू हैंडसेट अलग-अलग होता था। However, confirmation of message delivery is immediate and there is always on alert signal to convey the arrival of the message. जब भी मैसेज आता है तो टू टू की आवाज आती है, ये इंग्लिश में यही बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एसएमएस आर इमीडिएट, देखो मैसेजेस तुरंत पहुंच जाते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। आप ये कह रहे हैं कि जैसे आजकल वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस चला हुआ है ना, व्हाट्सएप है, मैसेंजर्स है, वैसे वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस बोली जाती है। लेकिन एसएमएस जो थे वो थे तो इमीडिएट, लेकिन ना इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस से थोड़े से अलग। हालांकि मिल उसमें भी ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा टाइम वाइम दिखा देते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर है। व्हाट्सएप पे ज्यादा मजा आता है, जब से व्हाट्सएप आ गया तब से एसएमएस कोई करता नहीं है। अच्छा, मुझे क्या लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है एसएमएस करने में, लेकिन आजकल फोन ऐसे आ गए, उसमें आजकल ये एसएमएस सर्विस भी ऐसी कुछ व्हाट्सएप जैसी दिखने लगी, मेरे मजा नहीं आता। Which allows virtual real-time text conversations with people हु आर साइमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू। तो मतलब ये अपना जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, ये व्हाट्सएप जैसा है ना? वो अपना इंटरनेट जब चलता है तब चलता है, लेकिन ये इंटरनेट से अलग है भाई साहब। यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में आपको व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। तभी तो मैं और मेरी फ्रेंड अभी भी इसी के, वो लाइब्रेरी में होती है और मैं अपनी क्लास में होती हूँ, तो अब वो व्हाट्सएप ऑन नहीं करती, तो मेरे को एसएमएस भेजती है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, अब लड़के नहीं एसएमएस भेजते हैं। एसएमएस संदेश शीघ्रता से पहुंचते हैं, क्योंकि अब ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। आगे देखते हैं। एसएमएस जो है जनरली फ्री होता था शुरुआत में, और इसमें तो ये नंबर लिखा है कि मैसेजिंग सर्विस सेंटर का नंबर है, इसको हटाओ, इससे कुछ नहीं होता। एसएमएस ने क्या हुआ, द लॉन्च ऑफ एसएमएस ओपनड अ न्यू विस्टा, एक नया सिनेरियो दिखाया टेक्स्ट कम्युनिकेशन की फील्ड में, मतलब बातें करने की फील्ड में एक नया सिनेरियो आया, प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द हेल्प टू पीपल टू कम्युनिकेट। लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सीधा तरीका था, मतलब मुंह से कुछ ना बोलो, लिख दो पहुंच जाएगा, जैसे लेटर में पहुंचता था। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो फोन पे लिखेंगे और सामने वैसा पहुंच जाएगा। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द जीएसएम नेटवर्क्स, मतलब ये जो था, छोटे छोटे जो हैंडसेट थे, उसमें टाइपिंग का प्रोसेस जो था वो बड़ा ही खराब था, लेकिन बाद में थोड़ा सा अच्छा हो गया। द एसएमएस रिवॉल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप, सबसे पहले ये यूरोप में आया, स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, धीरे धीरे वो पूरे ग्लोब में फैलता चला गया, स्पेशली एशिया में। एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए एशिया में जल्दी फैला।
From the first short message, believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in UK. यूके में पहला शॉर्ट मैसेज भेजा गया था दिसंबर 1992 में एक पीसी से मोबाइल फोन को, और अब तो एसएमएस जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, और जितना ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ लोगों ने उसमें उतना ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. तो जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव that SMS had a very silent beginning. Not even the cellular operators could comprehend the potential of his sleepy technology initially and cared little to advertise it. Now it is an attraction for mobile users. मतलब पहले जो क्या था, पहले सबने ऑपरेटर्स ने सोचा कि इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होगी, लेकिन बाद में देखा कि इसमें तो बड़ा पोटेंशियल है ना. अब बाद में लोगों को ये बहुत पसंद आया. However, all that is history now. अब तो सबको पता है कि ये कहाँ तक पहुंच गया. Today, every market player, आजकल जितने भी मार्केट में फोन बना रहे हैं, फ्रॉम सेल्युलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई. सब एकदम इसके इसके शेयर लेना चाह रहे हैं. नोकिया रिसेंटली, ये पुरानी बात ही कर रहे हैं, नई बात नहीं कर रहे हैं अभी. नोकिया ने 3350 लॉन्च किया था. किसके पास था 3350? टू गिव इट्स यूज द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी. बताओ, महंगा था उस टाइम को, महंगा था 3350, और मैसेजेस हिंदी में जाते थे उसमें. खरीदने मेरे को मतलब याद है सारे फोन्स. अच्छा, समझ आ रहा है ये वाला? ऐड में तुम लोग बातें नहीं कर रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा नो. अच्छा, बातें इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ. आज इसको पढ़ा दूंगी मैं, क्वेश्चंस इसके कल कराऊंगी, क्योंकि आज हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. विक्की सुन रहे हैं मेरी बात, देखो. प्रियंका सुन रही है, प्रीति प्रियंका सुन रही है, और कोई प्रीति नहीं है. चंद्र प्रकाश कह रहे हैं टेलीग्राम पर ऐड कर लो. ठीक है, ऐड कर लेती हूँ, सबको ऐड कर लूंगी, और वहीं पे नोट्स हम भेजा करेंगे, और अपने सारे जो एक्शंस हैं वो वहीं बताया करेंगे. कल से ना, कल शाम से मैंने कोई क्लासेस नहीं कर पा रही थी. कल शाम को मेरे को फीवर आ गया और आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मेरे को सारे लेक्चर्स के कैंसिल करने पड़ गए. एक भी लेक्चर नहीं लिया. आज सुबह भी मैंने लेक्चर नहीं लिया. जो हमारा पीजीटी वाला था वो भी कैंसिल हो गया. उसको मॉर्निंग में भी लेक्चर थे, वो भी कैंसिल हो गया. आवाज ही नहीं आ रही थी. फिर उसके बाद में थोड़ा आप ठीक फील करो. वो व्यूअर्ड बाय सक्सेस, मतलब सक्सेस को, एसएमएस की सक्सेस को देखते हुए इंडस्ट्री जो है अब प्रिपेयर कर रही है मोर एडवांस एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग. फिर बाद में एमएमएस आ गए, लोगों के एमएमएस बनने लगे, जो जिसमें पिक्चर्स भी आती थी. भाई साहब, बहुत मजेदार था. पिक्चर्स आती थी, साउंड एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी सेंट टू अदर एमएमएस एनेबल टर्मिनल. अब वो उसी टर्मिनल पे जाता था जो एमएमएस एनेबल होता था. हमारे फोन में तो एमएमएस एनेबल होने के बाद में भी वो तमाम नौटंकी करता था. नो एमएमएस इज फाउंड, नहीं आ रहा एमएमएस, भेजा गया नहीं आ रहा, ऐसे भी करते थे, है ना. ये एमएमएस जो था, इसमें सीन ये था कि एमएमएस आता, लेकिन बाद में ये नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया था, जहां तक मुझे याद है. एसएमएस की जगह एमएमएस भी आने लग गया. तो ये था हमारा द साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो हमारा एसएमएस सर्विस थी, एसएमएसएस जो भी थी, एसएमएस सर्विस जो थी, तो ये सर्विस स्टार्टिंग में बहुत ही चुपके से शुरू की गई. लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया कि रेस्ट इज हिस्ट्री. बहुत बड़ी हिस्ट्री बन के तैयार हो गई. मतलब इतना ज्यादा लोगों को शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस में मजा आया कि सारी कंपनीज जो है ना, उन्होंने अपने हैंडसेट इसी टाइप के उतारे, और इसको ही ग्लोरीफाई करके उन्होंने अपना पैसा कमाया. तो ये इस पूरे मतलब पैसेज का निचोड़ है बेसिकली. ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? इट इज अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस. ठीक है. हाउ वाज इट कंसीव्ड? ये कैसे कंसीव किया गया? ये जीएसएम के थ्रू. इट वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है, डिजिटल स्टैंडर्ड के थ्रू ऐसे कंसीव किया गया, मतलब लाया गया मार्केट में. एबिलिटी क्या है? एबिलिटी यही है कि फोन पे मैसेजेस आ जाएंगे. हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड रूटेड? ये मैसेज से एसएमएससी के थ्रू जाते हैं. ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, एसएमएससी के थ्रू जाते हैं. ठीक है. क्या इंश्योर करता है कि मैसेज डिलीवर हो गया? अरे भाई, वो आता है ना लिख करके, मैसेज डिलीवर्ड, वो करता है इंश्योर, है ना. वो समझ आ रहा है ना, मैसेज डिलीवर्ड लिख के आ रहा. व्हाट इज एसएमएससी? एसएमएससी है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर. इसके फंक्शन क्या है? एसएमएससी जो है मैसेज को स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है. जब मोबाइल स्विच ऑफ हो, नेटवर्क में एंटर करे, तुरंत आ जाता है. ऑन व्हाट अकाउंट में द डिलीवरी ऑफ द मैसेज भी डिलेड? कैसे डिलीवरी डिले होती है? जब कंजेशन होता है. ब्यूटी क्या है एसएमएस की? ब्यूटी है कि आप कॉल करते करते ना बातें कर सकते हैं.
मतलब ये आप बात कॉल अपने पापा से बात कर रहे हैं कॉल पे और मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कर सकते हैं, ये है इसकी ब्यूटी है। ब्यूटी समझिए भाई आप इसकी। व्हाट इज वॉइस कॉल? वॉइस कॉल जो है ये एक्चुअली चैटिंग इन रियल वॉइसेस है। वॉइस कॉल का मतलब है कि आप रेडियो चैनल के थ्रू आप अपनी बात को भेज सकते हैं बोल के। अच्छा चलो, अब तो क्लास में ये चीजें तो हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ये बताओ, एवरीबडी इज लिसनिंग? हाँ, अब आप लोग ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेक्स्ट करके ज्यादा मतलब सुकून मिलता है बजाय बात करने का? मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं ना लोगों की कॉल रिसीव नहीं करती, लेकिन उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर देती हूँ तुरंत। मतलब अब मैसेज टाइप करने में कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट लग जाता है और बात 2 ही सेकंड में हो जाएगी। बात दो भले 2 सेकंड में हो जाए, लेकिन मैं फोन उठाऊंगी, मैसेज करूंगी, रिप्लाई करूंगी और कॉल बजती रहेगी, कॉल चलती रहेगी। मैं उसको उसी को मैसेज कर रही हूँ कि कॉल चलती रहेगी, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। और इस बात से मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसे और लोग होंगे, अच्छा मेधावी, प्रीति, एनालाइजा, सीरियसली ऐसा लगता है कि कॉल पे बात करनी ही नहीं है, बस मैसेज पे कर लो। और मतलब ये उन लोगों के साथ होता है जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं बोलती, मतलब क्लास में बोलती हूँ, बोलती रहती हूँ। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि पर्सन कैसा है। अब है क्या कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि एटीट्यूड है, मैं बात नहीं कर पाती। मेरी थोड़ी सी इशू ये है कि मैं मतलब जैसे गॉसिप नहीं कर पाती या बात नहीं कर पाती। क्लास में बहुत बोलती हूँ, लेकिन क्लास खत्म मुंह बंद, ऐसे होता है। तो जो भी कॉल आता है तो मैं मैसेज करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है। तो ये हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन। अब कोई पर्सन अगर ज्यादा स्पेशल हो जो फोन पे ही बात करे तो भाई करी जाएगी, पैसे भी तो कमाना है, आगे भी तो बढ़ना है। सो दिस इज हाउ अबाउट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, ऑब्वियसली आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी होगी वैसे आप काम करेंगे। सो माई पर्सनैलिटी इज काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ। मैं तो दोनों में कमजोर हूँ। विकी कह रहे हैं मैं तो दोनों में कमजोर हूँ। तब आप दोनों में कमजोर होंगे तो कॉन्वर्सेशन लैक हो जाएगा ना। फिर कॉन्वर्सेशन लैक होगा तो घर वाले सुनाएंगे, किसी काम के नहीं हो तुम, बातें भी नहीं कर सकते कायदे से, है ambivert. I'm kind of ambivert. कि class में I speak a lot, but apart from these sessions, I don't even speak a single word. But yes or no चलता रहता है. Sometimes it leads, you know, mm, sometimes it leaves inertia, like we don't want to have the conversation. Okay, so the session was intellectual and interactive. तो चलिए मिलते हैं आपसे in the next session with the same topic। हाँ, उसमें दूसरा चैप्टर और हम डिस्कस करेंगे, so many people and so few trees करके, मतलब लोग ज्यादा हैं पेड़ कम, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। All right, so thank you very much for being here. Bye bye, take care.